नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड जनगण की आवाज के साथ। वक्फ संशोधन कानून वापस लो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। छपरा। शकील हैदर की ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय मोमिन फ्रंट सारण जिला के उपाध्यक्ष अली आवाज के नेतृत्व में मदरसा रहमानिया रसूलपुर खिरकिया थाना डेरनी जिला सारण में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री अनुज कुमार ने की। मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने कहा कि भाजपा कानूनी तौर पर मुसलमान के बची हुई जमीन को हड़पने की तैयारी कर रही है, जिसमें मस्जिद, इमामबाड़ा, मदरसा, कब्रिस्तान, खानकाह शामिल है। इस कानून को लेकर अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि यह मुस्लिम हितों के खिलाफ है। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। तब तक वक्फ संशोधन कानून वापस नहीं होता, उस समय तक कुर्सी खाली करो का नारा गूंजता रहेगा। इस बैठक में मुख्य रूप से श्री डॉक्टर सुरेश मांझी, उपाध्यक्ष सारण शाह भाई प्रत्याशी गरखा, अनिल कुमार सिंह, मजहर हुसैन, मनोहर आलम, कलामुद्दीन, प्रहलाद मांझी, वजीर अंसारी, पवन कुमार, महफूज आलम, प्रभावती देवी, मुस्कान खातून, सहाना खातून, हसीना खातून, मोहम्मद आशिफ आदि भाग लिए। शकील हैदर के साथ छपरा से एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड। हमारे नेताजी जो बोले हैं बहुत अच्छा बात बोले हैं कि हम लोग एकजुटता होकर के और जितने भी गरीब तबका के लोग हैं अगर एक साथ हो जाते हैं तो हम लोग मजबूत हो जाएंगे। और वही हम लोग आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो वही बिखर जाएंगे तो दूसरा ताकत जो है हम पर हावी हो जाएगा और हावी हो जाएगा उसका फायदा उठाने लगेगा। तो हम लोग काहे नहीं एक साथ मिलकर किसी संगठन के साथ रहे। जैसे अभी हमारे भारतीय मोमिन फ्रंट है, बहुत पुराना एक संस्था है, इसके साथ मिलकर के हम लोग अपना योगदान दें, इसको मदद करें ताकि हम गरीबों को कल्याण हो। और नेताजी हमारे चुनाव लड़ते हैं तो इनसे बेहतर और कोई क्या जान सकता है। बस यही ठीक है जी। अनिल कुमार सिंह कक्षा के निवासी हैं, अमनौर विधानसभा क्षेत्र चाहने वाले, फिर हमारी महिलाएं और लोग अध्यक्षता कर रहे हैं। अनुज जी, आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जिस सवाल पर हम लोग बैठे हुए हैं ये देश भारत का सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा है। और शायद छपरा में इस वक्फ संशोधन कानून पर कोई अभी तक मीटिंग भी नहीं हुई। ये पहली मीटिंग आप लोगों का है जो पूरे देश में जाएगा और जो लोग इस पर आंदोलन चला रहे हैं उनको समर्थन मिलेगा। इसलिए यह आज की बैठक बहुत अहम बैठक है और हम समझते हैं कि यह आवाज़ पूरे देश में बनेगा कि भारत सरकार को वक्फ संशोधन कानून वापस लेना चाहिए, नहीं तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि यह कानून संविधान विरोधी है, अम्बेडकर साहब का अपमान है और भारत के मुसलमानों को जलील करने का कानून है। इसलिए इस कानून को किसी भी हाल में हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए फांसी पड़े, जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, यह आंदोलन चलेगा। उस समय तक चलेगा जब तक ये वापस नहीं ले लेते। दूसरी बात यह है कि जो लोग भी हैं इस छोटी सी मीटिंग में वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। बोलिए। मेरा नाम मनोहर आलम, विधानसभा परसा, इकारू पंचायत, ब्लॉक दरियापुर, थाना डेरनी, जिला सारण बिहार तो मैं रहने वाला हूँ। आज हम लोग भारतीय मोमिन फ्रंट तत्वाधान में मदरसा रहमानिया में हम लोग बैठे हुए हैं। ये बैठक
हर सप्ताह हर बूथ हर महीना के आखिरी बूथ पर हम लोग मीटिंग करते हैं और हर महीना में एक पद यात्रा भी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस तमाम मेंबरान से कि हर मीटिंग में हर पद यात्रा में आप लोग एक्टिव हो, साथ दे 5 ही आदमी हम अगर खड़ा रहें, ये नहीं कि हम मुड़ी गिना दे जिसमें नाम जुड़वा ले मगर उस दिन कभी ये नहीं आए तो कभी वो नहीं आए। आज बड़ी बड़ी पार्टियाँ हर मीटिंग में एक्टिव है, अपना काम कर रही है, कोई संवाद कर रहा है, कोई प्रगति कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और हम लोग इससे पीछे हैं। और आज वक्फ बोर्ड का जो मामला है इस पर भी हम लोग जो बिल के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसमें संघर्ष करें। इसका नारा है कि आप वक्फ कानून वापस लो नहीं तो अपना कुर्सी खाली करो। इसलिए हम इस बात को हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कि जुल्म के आधार पर, शासन के आधार पर, पावर के आधार पर तुम किसी को कमजोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा भारत का संविधान इतना मजबूत है कि इसको कोई डोला और हिला नहीं सकता है। यही संविधान की ताकत है कि आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कानून वापस लेना पड़ेगा और इसका संज्ञान भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब खन्ना साहब ने संज्ञान में लिया है और पूरा उम्मीद है कि यह मोदी जी के लाए हुए कानून के विरुद्ध जाएगा वहाँ भी और भारत के जनता की विजय होगी। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि किसी के ऊपर दुख और तकलीफ होता है तो हम लोग इस देश के नागरिक होने के नाते उसका मददगार बने। और मददगार कैसे बनेंगे? जैसे अब्बास हैं, ये आह्वान करते हैं तो 5 आदमी हम लोग खड़े हो जाते हैं।